दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 15 अक्टूबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो तस्वीर है आज के समाचार पत्रों से वो आपके सामने है कि शिक्षकों के वेतन की प्रक्रिया ऑनलाइन। यहाँ पर बात हो रही है एडेड माध्यमिक विद्यालयों की और जीआईसी जो विद्यालय हैं वहाँ पर, यानी कि टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के बारे में बात हो रही है। लिखा हुआ है कि प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन और एरियर भुगतान की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान होने पर शिक्षकों को समय से वेतन व एरियर मिलेगा और हर महीने स्कूलों से वेतन बिल जिला वित्त निरीक्षक कार्यालय तक पहुँचाने की भागदौड़ खत्म हो जाएगी। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने भुगतान में बदलाव संबंधी आदेश 29 सितंबर को महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद को क्रियान्वयन के लिए भेजा है। स्कूलों में कार्यरत शिक्षक कर्मचारियों का वेतन बिल प्रधानाचार्य प्रबंधक के हस्ताक्षर से हर महीने की 24-25 तारीख तक मानव संपदा पोर्टल के जरिए भेजा जाएगा। डे हाउस स्तर से 26 से 29 तारीख तक बिल लॉग किया जाएगा और इसके बाद 1 या 2 दिन के अंदर पेमेंट आ जाएगा। वहीं पर बताया गया कि 15 दिन में होगा एरियर का भुगतान। तो जो भी वेतन वृद्धि है, प्रोन्नति वेतनमान है, चयन वेतनमान है, समयमान वेतनमान है, पदोन्नति है, ग्रेड वेतन है, मातृत्व अवकाश है, चिकित्सा अवकाश है, डीए, निलंबन अवधि, ये जो अलग से मिलते हैं एरियर वगैरह, उसके बारे में बताया गया है। इसकी प्रक्रिया अलग रहेगी और 15 दिन के अंदर जो है यहाँ पर करवाया जाएगा ये भुगतान। यहाँ पर देखिए एक सभी अपडेट आपके लिए स्कॉलरशिप को लेकर के, जिसमें बताया गया है कि बैक पेपर आने पर भी मिलेगी अगली कक्षा में छात्रवृत्ति। प्रदेश में छात्रों को बैक पेपर आने पर भी अगली कक्षा में जो है छात्रवृत्ति अब मिलेगी और साथ में फीस रिफंड भी मिलेगा। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। समाज कल्याण ने सभी जिलाधिकारियों को जो निर्देश दिया है उसमें साफ तौर बताया गया है कि अगर कोई छात्र जो है वार्षिक परीक्षा में असफल रह जाता है तो उसका नवीनीकरण नहीं हो सकेगा। पहले ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन लिखा हुआ है अब यहाँ पर कि ऐसी व्यवस्था कर दी गई जिसमें जो है छात्रवृत्ति और फीस रिफंड उसको मिलेगा। तो फिलहाल ये अच्छी पहल है कि अब बैक पेपर भी लग जाता तब भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। यहाँ पर देखो एक बड़ी अपडेट है कि बीएड अभ्यर्थियों पर फैसला, अब मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में 20 को सुनवाई। बीपीएससी की ओर से प्राथमिक शिक्षक के करीब 79,000 पदों पर चल रही बहाली प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर के दायर रिट याचिका की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस एस बोपन्ना और एम सुंदरेश की खंडपीठ में हुई। याचिकाकर्ता बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव व मीकू पाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, वर्धमान कौशिक, निशा तिवारी ने कोर्ट को बताया कि छत्तीसगढ़ के इसी तरह के मामले में कोर्ट ने बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की हरी झंडी दी थी, लेकिन इस दलील पर जस्टिस बोपन्ना व एम सुंदरेश की खंडपीठ ने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के पास भेज दिया। अब अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को लगाई गई है। तो जानकारी ये मिल रही है कि जो सुनवाई हुई थी अभी शुक्रवार को, इसमें ये केस जो दूसरी बेंच में गया था और उस मामले पर सुनवाई पहले दूसरी बेंचों में हुई है। तो इस केस की सुनवाई अब संबंधित उसी बेंच में होगी जिस बेंच में अनिरुद्ध बोस जी और एक दो साहब और थे। ठीक है, तो ये फिलहाल गया है चीफ जस्टिस के पास, लेकिन जानकारी ये मिली है कि चीफ जस्टिस इसकी सुनवाई नहीं करेंगे, वो सिर्फ उसको दूसरी बेंच में ट्रांसफ़र करेंगे। सुनवाई वहीं पर होगी जहां अन्य बीएड मामलों की सुनवाई हुई है। अब यहाँ पर देखिए दूसरी अपडेट बिहार से ही है जो कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर के बताया गया कि रिजल्ट के बाद भेजी जाएगी अधियाचना। शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा का रिजल्ट 15 अक्टूबर के आसपास आने वाला है। हालांकि आज 15 अक्टूबर ही है, अब देखना ही होगा 15-16 तक इसका रिजल्ट आता है या नहीं आता है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि दूसरे फेज में करीब 37,000 से अधिक पद सृजित किए गए हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद जो सीटें रहेंगी उन्हें भी सृजित पदों के साथ जोड़ दिया जाएगा। 69,000 से कहीं अधिक भर्तियां हो सकती हैं। विभागीय सूत्र बताते हैं कि अधियाचना लोक सेवा आयोग को अगले हफ्ते तक भेज दी जाएगी। तो दूसरे राउंड में कुल मिलाकर के 69,000 70,000 के आसपास पद सृजित है और पदों की संख्या इसमें अभी
और भी बढ़ सकती है। अब यहाँ पर देखिए 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा के विरुद्ध हुई भाजपा का आप रुख देखिए, उत्तर प्रदेश में अलग रुख है, बिहार में अलग रुख है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हो कि नियोजित शिक्षक बिहार में पहले से कार्यरत हैं। अभी हाल ही में बिहार सरकार ने एक नियमावली जारी करी है कि जो भी नियोजित शिक्षक, जैसे शिक्षा में तो उत्तर प्रदेश में है, तो जो भी नियोजित शिक्षक है उनको परमानेंट कर दिया जाएगा, यानी एक तरीके से उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाएगा अगर वो सक्षमता परीक्षा पास कर लेते हैं तो इसके विरुद्ध भाजपा पहुंच गई है। और भाजपा का कहना है यहाँ पर कि नियोजित शिक्षकों के हित में जो काम है वो काम किया जाए। और इसमें जो है कुल मिलाकर के जो भाजपा सरकार है बिहार में, हालांकि भाजपा वहाँ पर अपोजिट पार्टी है, ठीक है, सत्ता में नहीं है, अपोजिट है, तो वहाँ पर कहना है कि नियोजित शिक्षक जो है सक्षमता परीक्षा के बिना ही उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। चलिए अगली बात कर लेते हैं यहाँ पर टीजीटी पीजीटी को लेकर के। आप लोग जानते हैं टीजीटी पीजीटी 2013 में इस समय जांच चल रही है, उसी के बारे में अपडेट है कि समायोजन को षड्यंत्रकारियों ने किया 3 वर्ष इंतजार। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जिस टीजीटी भर्ती में षड्यंत्रकारियों ने फर्जीवाड़ा किया वो वर्ष 2013 में आई थी, 2017 में पूरी हो गई। इसमें षड्यंत्रकारियों ने 12 लोगों का फर्जी चयन पैनल तो जारी किया, लेकिन किसी ने आवंटित विद्यालय में कार्यभार नहीं संभाला और चुप बैठ गए। इसके विपरीत चयन बोर्ड के जारी चयन पैनल के क्रम में कार्यभार न संभालने वाले चयनितों ने चयन बोर्ड को समायोजन के लिए प्रत्यावेदन दिए, जिनका समायोजन एक साथ कर दिया गया। इसके बाद षड्यंत्रकारियों ने चयन बोर्ड के समायोजन के सापेक्ष करीब 2.5 वर्ष इंतजार कर फर्जी समायोजन पत्र जारी किया है, जिसके क्रम में 7 ने कार्यभार ग्रहण किया। तो आप लोग देख सकते हैं 2.5 साल पहले उन्होंने फर्जी लिस्ट जारी की, पैनल जारी किया और इंतजार करते रहे, बाद में जब उचित समय आ जाए तब ये लोग ज्वाइन करें। तो 3 वर्ष के इंतजार के बाद उन्होंने विद्यालयों में 12 में से 7 ने ज्वाइन कर लिया है। इन्होंने ये दिमाग लगाया कि जब मूल पैनल जारी किया गया था उस समय जो DIS होते हैं वो मिलान करते हैं, ठीक है, तो उस समय इनकी जो चोरी है पकड़ में आ जाती, खुलासा हो जाता। तो इन्होंने इंतजार किया कि जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे विद्यालयों में उनके स्थान पर ये लोग ज्वाइन करेंगे। तो इसलिए 3 साल इन्होंने इंतजार किया और उसके बाद फाइनली ज्वाइन किया, तब भी मामला बाद में पकड़ में आ ही गया। तो फिलहाल इस पर विजिलेंस जाँच जो है अपनी प्रक्रिया शुरू करने वाली है, लेकिन अभी जो डेटा है वो जुटाया जा रहा है किस तरीके से क्या आगे काम बढ़ेगा। पुरानी पेंशन को लेकर के अपडेट है कि पुरानी पेंशन के लिए 30 से आंदोलन, संयुक्त संघर्ष संचालन समिति ने संकल्प सम्मेलन में की घोषणा। प्रदेश भर में पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो रहा है। संयुक्त संघर्ष संचालन समिति ने शनिवार को आयोजित संकल्प सम्मेलन में इसके लिए 30 अक्टूबर से चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। साथ ही OPS समाप्त करने, संविदा मानदेय, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के नियमितीकरण का भी मुद्दा उठाया है। तो OPS के लिए फिर से एक बार अलग अलग राज्यों में मांग तेज हो रही है। ये होगी दोस्तों आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।